आम आदमी समझ सकता है कि जागृति है क्या? बीज सबसे पहले अपने आप को दबाए एक अंधेरे में दबता है, फिर फूटता है वो, फिर उसकी यात्रा होती है। पत्तों से जड़ की यात्रा संभव नहीं है, बहुत सहज साधना नहीं है, ये संभव नहीं है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म, इसका मानक क्या है? कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या सही कर्म है और क्या गलत कर्म है? स्वयं को खोजो के विशेष एपिसोड में विशेष आमंत्रित हमारे मेहमान आज संतवाणी चैनल के स्टूडियो में उपस्थित हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। श्री मुकुल आनंद जी यहाँ उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका आभार है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपसे चर्चा करी थी कि मानव से महामानव की यात्रा है, या इसको हम ऐसे समझें जो बीज से वृक्ष की यात्रा है, उस पर आपने कुछ किया था। लेकिन मैं चाहता हूँ आत्मदर्शन साधना केंद्र की ओर से आप उस पर विस्तृत चर्चा करें, प्रकाश डालें। बीज की वृक्ष होने तक की यात्रा ही पूरा सिस्टम है इस यूनिवर्स का। बीज ही है जो वट वृक्ष बन सकता है, और वट वृक्ष से फिर बीज बनेगा। ये पूरा प्रोसेस है, बीज से वृक्ष की यात्रा, वृक्ष के ऊपर फल लगे, फल में बीज, बीज की फिर एक यात्रा। ये ना खत्म होने वाली साधना, अनंत की साधना, अनंत की यात्रा है। प्रत्येक इंसान बीज बनके ही जिया और बीज बनके ही उसकी मृत्यु हो गई। ये इस जीवन की विफलता है। साधना, अब राम जी पे आते हैं। राम भी एक बीज की वृक्ष बनने की प्रोसेसिंग में थे। साधना की, आगे बढ़े, पूरा का पूरा प्रोसेस उन्होंने किया। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो भगवान राम जी हैं वहाँ भी वन गमन हुआ, उस वन गमन में भी ऐसा आता है, वो संत ऋषि मुनियों से वहाँ 10 वर्ष से अधिक का समय उनका केवल उनके साथ मिलनकरण और साक्षात्कार का ही रहता है, जिसमें उनके जो व्यक्तित्व है उसमें और ज़्यादा वो रहता है। और इसी को इस तरह से जोड़ा जा सकता है कि जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को वही सेम वातावरण मिल रहा है, लेकिन सबके फल एक से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कर्म उसके एक से नहीं होते हैं। क्या कहेंगे इसे? होश पूर्व सबसे, इसमें जैसे बीज की वृक्ष बनने की जो यात्रा है, इस यात्रा में सबसे पहले क्या करता है बीज? बीज कैसे वट वृक्ष बनेगा, फिर उसी से कनेक्टेड है ये एक दूसरे से। कर्म, होश पूर्वक किया गया कर्म ही, होश पूर्वक किया गया कर्म ही सत्कर्म है, और बेहोशी की हालत में किए गए जो सत्कर्म भी आपको पतन के मार्ग पे ही लेके जाएंगे। तो कर्म अच्छे और बुरे का कोई मतलब नहीं है। होश और जागृति, जागृति और बेहोशी, ये दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जागृति को थोड़ा सा बताएं कि कैसे आम आदमी समझ सकता है कि जागृति है क्या? बीज सबसे पहले अपने आप को दबाए एक अंधेरे में दबता है, फिर फूटता है वो, फिर उसकी यात्रा होती है, फिर उसकी एक यात्रा होती है, फिर वो फूटता है, फिर उसका पूरा साधना मार्ग पे होता है, पूरे साधना मार्ग पे होता है। किसी भी बीज का एक तरह से जो अंकुरण होना है, फूटना है, वो एक ऐसी क्रिया है कि जब तक उसका अंकुरित नहीं होगा तब तक उसकी यात्रा वृक्ष बनने की शुरू नहीं होगी। उसी प्रकार की यदि कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले आवश्यक है कि उसका किसी न किसी प्रकार से अंकुरण होना चाहिए। अंकुरित ही नहीं होगा। फिर प्रश्न यही आता है, कैसे? बिना साधना के संभव नहीं है, बिना अंधेरे के संभव नहीं है। अंधेरे से जड़ें प्रकट होती हैं, अंधेरे में ही जड़ें प्रकट होती हैं। एक जैसे एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, उसको क्या होता है दृष्टि में,
आधा वृक्ष देखेंगे कि 20 फीट ज़मीन से ऊपर है, जबकि 20 फीट ज़मीन के अंदर भी है वो। जी। तो वृक्ष को अब जड़ से चेतन की यात्रा है, पत्तों से जड़ की यात्रा संभव नहीं है, बहुत सहज साधना नहीं है, ये संभव नहीं है। जैसे मैंने कहा, आत्मदर्शन ध्यान साधना, स्वयं की खोज में आत्मदर्शन ध्यान साधना जो एक ऐसी साधना है जिसमें आपके कर्म किस धर्म से हैं, किस समुदाय से हैं, क्या करते हैं, जैसे हैं वैसे स्वीकार हैं। लेकिन जैसे आपने कहा अभी थोड़े समय पहले कि जागृत और कर्म, इसको इसलिए समझना आवश्यक हो जाता है क्योंकि कर्म भी प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन वो जागृत कितना है, जागृत का अर्थ क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो इसको ये समझ पा रहा है कि कौन सी दिशा में कर्म जा रहे हैं उसके। कर्म से जो कर्म दिखता है इस जगत में, इसका जागृति से कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग हैं जो पूजा पाठ, नित्य सत्कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, इसका मानक क्या है, कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या सही कर्म है और क्या गलत कर्म है। अभी सपोज करिए हम कहीं चल के पहुंचे 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, कितने नीचे चींटे मर गए। आपने मारे? आपसे मरे? आपने मारे? नहीं भाई, आपने थोड़ी किया। आप कहते हैं, एक गीता में कहा है निष्काम कर्म, मतलब अच्छे कर्म नहीं, या बुरे। अच्छे कर्म और बुरे कर्म का कोई मानक सेट नहीं है। एक शख्स के लिए जो अच्छे कर्म है वो किसी के लिए बुरे कर्म नजर आते हैं। खान पीन में ही सही, कहीं शाकाहार चल रहा है, कहीं मांसाहार चल रहा है, एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों में। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का कि कोई आज तक नहीं डिसाइड। और देखिए, एक छोटा सा प्रसंग मैं स्वयं की खोज में स्पिरिचुअल साइंस को, रामचरितमानस से एक प्रसंग को उठाता हूं मैं, एक प्रसंग को उठाता हूं। मेघनाथ की क्या मिस्टेक थी? मेघनाथ से बड़ा पितृ भक्त इस दुनिया में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। जी। एक चाहना अपने पिता की पूर्ण करने के लिए उसने सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जी जी। उस भाई मेघनाथ का तो कोई भी ऐसा कोई कर्म ही नहीं था। हाँ, कह सकते हैं कि वो गलत का साथ दे रहा था, लेकिन पितृभक्ति पूरी थी। मेरा दर्शन है, अंधी भक्ति पतन का कारण बनती है, अंधा समर्पण पतन का कारण बनता है, चाहे वो किसी के प्रति हो, किसी के प्रति हो। अंधी भक्ति ये एक सूत्र है जो खोजा है भीतर से, भीतर के शून्य से निकला है। अंधी भक्ति, अंधा समर्पण पतन का कारण बनता है, आत्मिक पतन का कारण बनता है। वो मेघनाथ के साथ हुआ, वो अंधा भक्त था पिता का। अगर होश पूर्वक होता तो थोड़ी काउंसलिंग करता, थोड़ा समझाता रावण को, थोड़ा समझना समझाना हो सकता था, पिताजी आप ये सही नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन नहीं, अंधी भक्ति। और ये सूत्र है जो भीतर से निकला है, भीतर के शून्य से। अंधी भक्ति, अंधा समर्पण, चाहे किसी के प्रति हो, इवन ईश्वर के प्रति भी अंधी भक्ति आपको उठा ना पाएगी। परमात्मा के पास बैठने मात्र से आप गायब हो जाओगे। परमात्मा को कोई भक्त वक्त नहीं चाहिए, उससे वो नीचे नहीं चाहिए कि तुम दिया मैं बाती तुम दिया, ये नहीं चलता है। सागर की लहरें सागर का हिस्सा है, ये सागर की मौज भी है। लहर सागर से विरक्त हो ही नहीं सकती। ये लहर की अज्ञानता है कि मैं सागर से विमुक्त हूं, लेकिन ये वो विमुक्त हुए ही नहीं कि गिरे। दो अलग अलग नहीं है, दो एक ही है। भक्त और परमात्मा के बीच में डिस्टेंस जो बनाई है, इसलिए बनाई है क्योंकि भक्त अपने आप को बचाना चाहता है। एक ही समाएगा,
या तो भक्ति, पिछली बार कहा था चेतना के दो पंख, या तो भक्ति ही रहेगा, या तो जीव ही रहेगा, भक्ति रहेगा, मैं ही रहूंगा, या परमात्मा। दो एक साथ नहीं रह सकते। या तो परमात्मा ही रहेगा या मैं पास बैठा उसके, मैं गायब हो गया, अब तो परमात्मा ही परमात्मा है। या परमात्मा मुझ में प्रवेश करके फिर तो मैं ही मैं हूं, दूसरा पंख विकसित हुआ। इसी से है ये पूरा पूरा प्रोसेस है। ये बीज के वृक्ष बनने की यात्रा एक साधना का हिस्सा है। इस सूत्र को ही कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। चेतना के दो पंख, चेतना के दो पंखों से ही भवसागर से पार होते हैं। मेघनाथ के पास एक पंख था, दूसरा पंख नहीं था। किसी के पास एक पंख है समर्पण का, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि का पंख नहीं है। पहले जिक्र हो चुका है इस चीज का। जितना भी भीतर से निकला शून्य से। एक और चीज है, जैसे बीज की वृक्ष बनने की पूरी यात्रा में, यात्रा कोई ऐसा सीधा ट्रैक नहीं है कि उड़ते चले जा रहे हैं। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होते रहेंगे बीच बीच में। कोई जो कहते हैं ना, जैसे परिंदे उड़े दोनों पंखों को निकाल के, तो कोई बना बनाया राजपथ नहीं है। वो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एक तरफ मैं छोटा सा प्रसंग जोड़ूंगा रामचरितमानस से। एक तरफ हिरन में देखिए दोनों पंखों को हिलाना एक साथ, अभी यही अनुभूति होती है। एक तरफ हिरन में प्राण नजर नहीं आते, एक तरफ पत्थर पशु सब में परमात्मा नजर आता है, एक तरफ हिरन में परमात्मा नजर नहीं आता। और कुछ ही देर की बात थी, जैसे ही घटना घटी अब सब नजर आता है। ये इस पर भी गौर में मेरी रिक्वेस्ट है कि स्वयं की खोज में इन सब चीज़ों पे भी गौर करना है कि बात बिल्कुल लॉजिकल है। टीका कुछ भी कोई दे, कहीं भी दे, लेकिन ये स्वीकार करना होगा हमें। सत्य की खोज में सत्य इंपॉर्टेंट है, हमारी निंदा स्तुति इंपॉर्टेंट नहीं है, सत्य की लहर इंपॉर्टेंट है। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे साधना कहा, कर्म कहा, जागृति कहा। इसको जैसे हम अपने दैनिक चर्या में कुछ भी अगर एक तरह से भोजन सेवन करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है कि क्या, कब, कितना और कैसे खाना है, लेकिन उसका परिणाम हमारे ऊपर निर्भर नहीं होगा। ये परिणाम हमारी पहले से जो बॉडी में एग्जिस्टेंस स्थिति परिस्थिति है उसके ऊपर आएगा। इसी तरह से कोई भी कर्म किसी भी एक सारे व्यक्तियों के लिए परिणाम एक सा नहीं होगा। और इसीलिए इसको हम ऐसे देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा है निष्काम का अर्थ ये कहा है कि उसमें हमको संलग्न नहीं होना है। हमको कर्म इस तरह से करना है जैसे एक फूल है, वो खिल रहा है, उससे कोई देख रहा है तो भी खिल रहा है, कोई नहीं देख रहा तो भी खिल रहा है, कोई उसे बहुत सुंदर कह रहा है तो भी खुल रहा है। उसके खिलने में उसके किसी के कहने न कहने से, किसी के कुछ करने न करने से अंतर नहीं आ रहा। तो उसी तरह से हर व्यक्ति को अपने कर्म इस तरह से करने चाहिए, कर्म होने के लिए हो रहा है, किसी अच्छे या बुरे के लिए नहीं। क्योंकि जो उस स्थिति परिस्थिति की आवश्यकता है, जैसे जब वहाँ महाभारत में अर्जुन को गीता ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने, तो वो यही तो दिया था, ये तेरी सब प्रकृति है, तू युद्ध से अलग रह ही नहीं पाएगा। तो इसी तरह से एक तरफ वो युद्ध के लिए उसको प्रमोट कर रहे हैं, और आप कहें भाई युद्ध तो अशांति पैदा करता है तो वो उस परिप्रेक्ष्य में वहाँ आवश्यक है। क्योंकि जब वहाँ दो पक्ष है तो उस दो पक्ष में से एक पक्ष को ही तो कहीं रहना है, तो और वो दूसरे पक्ष को तो युद्ध के द्वारा ही बाहर होना है। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं भाई? ये एक तरह से ऐसा स्थिति आती है जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। भाई आप जागृत होने चाहिए कि क्या कर्म करना है। अब युद्ध के मैदान में आप सोचें मैं तो 1 मिनट कहीं ना कहीं ध्यान लगाऊंगा, तो युद्ध के मैदान के लिए उचित नहीं लगता। वो गीता में कृष्ण ने कहा प्रकृति के 3 गुण,
सत रज तम। तीनों मनुष्य में, मनुष्य जीव प्रकृति से बंधा हुआ है, माया से बंधा हुआ है। प्रत्येक आइडेंटिटी में तीनों गुण होंगे, सत रज तम। कितनी कितनी क्वांटिटी है ये अलग है। कोई तामसिक ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें सात्विकता का भाव होगा, सत्य होगा, रजस होगा। बैलेंस करने के लिए ये पूरा एक प्रोसेस है। बैलेंस करने के लिए, जैसे कहते हैं ना, सत्कर्म करने से भी आप सत्य की किरण तक पहुंच जाएं। ईगो पैदा करेगा, ईगो भी पैदा करेगा। अच्छे कर्म बुरे कर्म का कोई पैमाना नहीं है। ये मेरा दर्शन है, मेरे इतने दिनों की तपस्या, या मेरा जो 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 भीतर से है। कर्म का, कर्म भाव का फल पड़ता है। कर्म का कोई भोग, कर्म का फल नहीं मिलता। जिन्होंने लिखा कि जो करोगे उसका फल मिलेगा, मिलता है। कोई फल नहीं मिलता। कर्म के पीछे जो मोटिव है, जो भाव है, उसका फल मिलता है। भाव क्या? यहां भाव है सत्य, यहां भाव है सत्य। तो कर्म, आप अगर आप सकाम करोगे, आप कामनाओं से वशीभूत होकर कर्म करेंगे, तो फल जैसा है वैसा मिलेगा। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। निष्काम कर्म का मतलब ही ये है कि आप कर्म कर रहे हैं, आपसे हो रहा है, आप कर नहीं रहे हो। आपसे कितने मरे, कभी कह दो इस चीज को। कृष्ण बहुत बड़े सूत्रधार थे महाभारत के, निमित्त बनाया सबको। चाहते तो कुछ और भी हो सकता था। क्या प्रभु, पूछा है ये, शायद कुंती ने पूछा है कि आप चाहते तो शायद रोक सकते थे। आप चाहते, अगर आप सक्षमता थी, रोक सकते थे, लेकिन नहीं। ये खेल का हिस्सा है। जैसे कहते हैं ना, ये पूरा का पूरा एक खेल है। एक खेल को खेल की भावना से खेलिए। जब भी इस खेल को सत्य समझ के खेलेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इवन वो महाभारत में भी वो पूरा कृष्ण भी खेल ही खेल रहे थे। कौन कह सकता है कि अभी जो गोपियों के साथ जो रास कर रहे हैं, अभी कुछ ही घंटे, कुछ ही समय पहले ये जरासंध का वध करके आ रहे हैं, ये उसको मार के आ रहे हैं, ये उसको मार के आ रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या है? ब्रह्म के चारों तरफ महामाया ने घेरा हुआ है ब्रह्म को। ब्रह्म कृष्ण, ब्रह्म परमात्मा, उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है 360 डायरेक्शन पे महामाया ने। अब ब्रह्म तक पहुंचा कैसे जाए भाई? कैसे, क्या सूत्र है जिससे ब्रह्म तक पहुंचा जाए? महामाया को भेदना इतना आसान है क्या? अभी जैसे कहा कि कैसे जागृति आए भाई? पहुंचे क्या? कोई किरण पहुंची ब्रह्म तक? कभी भी कोई किरण पहुंची ब्रह्म तक महामाया को भेदते हुए? उसी के रूप हैं। चर अचर जगत में सब महामाया के ही रूप दिखाई दे रहे हैं, और तीनों गुणों से युक्त है वो महामाया। दुष्ट से दुष्ट जिसको कहा गया, दुष्ट व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति तो है। उसकी भी आंखें चलती हैं, उसके भी हाथ चलते हैं। ये किस पावर से चलते हैं? तामसिक से तामसिक व्यक्ति। सनातन में बहुत अघोर परंपरा भी है। वहां भी अघोर में भी तमाम ऐसी चीजें हैं जो स्वीकार नहीं है, गृहस्थ को स्वीकार नहीं है, लेकिन चलती तो हैं। आप उनके कर्म, आपकी क्रियाकलाप देखें तो कहेंगे कि ये फिट नहीं है। ये सत्य को खंडों में देखा नहीं जा सकता। सत्य को खंडों में नहीं देखा जा सकता। उस अघोर के पास अपना सत्य है, मेघनाथ के पास अपना सत्य था, रावण के पास अपना सत्य है। उनके पूर्ण सत्य क्या है? सबके पास अपने अपने सत्य हैं। तो ये भाई कृष्ण कर सकते थे। महामाया ने घेरा हुआ है चारों तरफ से 360 डायरेक्शन पे। आप पहुंचेंगे। जीव कैसे ब्रह्म तक की एक किरण पहुंचे, एक किरण पहुंचे, जैसे कहते हैं ना, एक किरण पहुंचे, वो है संभव सिर्फ प्रेम से। और प्रेम मतलब शर्तें थोपना नहीं।
कि तुम मुझे चाहो तो मैं ऐसा करूँगा। ऐसा नहीं है, शर्त नहीं होती। प्रेम बेशर्त होता है। और प्रेम में कभी देखा होगा कोई फोटो, ब्रज में मिल जाएंगे, फोटो मिल जाएंगे, वो राधा के पायल को संवार रहे हैं कृष्ण, त्रिलोकी। क्यों? प्रेम में कौन ऊपर बैठा है, कौन नीचे, कौन दास और कौन स्वामी, परमात्मा की एक किरण तक पहुंचने के लिए प्रेम परम आवश्यक है। और प्रेम प्रकट होता है। प्रेम किसी शॉप पे नहीं मिलता। प्रेम भीतर का प्रकटीकरण है। एक लेवल आता है, एक लेवल आता है। कहते हैं ना, फूल से खुशबू बिखेरी नहीं जा सकती, फूल से खुशबू बिखरती है। फूल के भी बस में नहीं है वो कि मैं बिखेरूं कि नहीं, अभी तो सजा ही नहीं मामला, अभी बिखेरने का क्या लाभ है। फूल से खुशबू बिखरती है। ये मौज है, ये परम आनंद की मौज है। लेकिन फूल की जो खुशबू बिखर रही है उसका भी एक प्रोसेस रहा है। वो फूल की खुशबू आज बिखरी हुई है, लेकिन उसकी यात्रा तो 20 के समय से शुरू हो गई थी। इसी तरह से कोई भी प्रेम है, प्रेम की भी अनुभूति होगी। और प्रेम की अनुभूति के लिए जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आवश्यक है शुद्धता, कि ये स्वयं व्यक्ति हर समय स्वयं का अवलोकन करे कि वो कब कहाँ किस भाव से क्या कर रहा है। क्योंकि कर्म एक ही होता है और फल अलग अलग हो सकता है। जैसे पुलिस और सेना अपने वहाँ कर्म पर किसी की हत्या करते हैं और उनको बाद में पुरस्कार मिलता है, और उसी कर्म को यदि कोई व्यक्ति दूसरा करेगा तो वो उसको दंड मिलेगा। तो कर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव है। और ये निश्चित सी बात है, इसको दूसरे अर्थों में हम ऐसे समझ सकते हैं, दो व्यक्ति आपस में किसी रुपए को लेन देन कर रहे हैं, तीसरा देख रहा है, लेकिन वो उनके अगर अकाउंट में एंट्री बिना भाव को समझे नहीं डाल सकता, अर्थात उनका आपसी लेन देन हो क्या रहा है। क्या वो एक को दान दे रहा है, क्या वो भीख दे रहा है, क्या उसको कर्ज दे रहा है, या उसने कर्ज जो लिया था उसको भुगतान कर रहा है, किसी उसने खरीद के लिए कर रहा है। अन्य अन्य ऐसी अनेक स्थितियां हो सकती हैं। और जब तक वो उसमें इंद्राज नहीं होगी, भाव की उसी तरह से उसका परिणाम नहीं आएगा। और ये उस ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था हमारे ऑलरेडी, जैसे मोबाइल में होता है ना कि हम किसी भी कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसा कुछ कह रखा है कि हर भाव आपका रिकॉर्ड होता है। और एक और महत्वपूर्ण है, जैसे जब कोई घटना और अपराध हो जाता है तो मोबाइल की फिर वो निकाली जाती है कि भाई रिकॉर्डिंग कहाँ क्या हुआ है। इसी तरह से जो कुछ हम सब यहाँ कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग कहीं दूर हो रही है, डाटा सेंटर है, और उसके हिसाब से फिर उसका रिजल्ट चलता है। वो कहीं दूर नहीं हो रही, वो भीतर ही हो रही ये है। भीतर भी हो रही है, भीतर के अलावा वो इसलिए सेव हो रही है क्योंकि भीतर होने वाली चीज़ एक समय के बाद ख़त्म होनी है। भाई इसको हम ऐसे कहते हैं पुनर्जन्म है, तो पुनर्जन्म हमारा कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर है। जैसे क्या होता है कि जिसका खाता शून्य हो जाएगा किसी भी हालत में, बैंक उसको कैरी कर ही नहीं पाएगा। लेकिन होता क्या है कि करोड़ों खाते होते हुए भी उसका जो बैलेंस है वो शून्य नहीं रहता। और जब तक शून्य नहीं होगा बैंक को अधिकार नहीं है, कैरी करना पड़ेगा। उसी तरह से व्यक्ति के जो कर्म हैं कहीं ना कहीं प्लस माइनस कहना चाहिए। अगर क्रेडिट हैं तो उसको उपयोग करने हैं, और कहीं डेबिट है तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन शून्य हो जाता है तो फिर उसकी पुनर्जन्म की यात्रा मुझे लगता है कि रुक जाती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है कि जिस दिन बैलेंस शून्य हो गया उस दिन पुनरावृत्ति रुक जाएगी। फिर क्या होगा? फिर क्या हुआ? रुक गई। फिर क्या हुआ? असली यात्रा तब शुरू होती है। उसके बाद असली यात्रा है। कहते हैं ना, आत्म अनुभूति, आत्म झलक मिलने के बाद असली यात्रा शुरू होती है। उससे पहले यात्रा जो है वो कर्म की, उसके बाद असली यात्रा है। फिर तो अगर आपसे अच्छा हुआ बुरा हुआ
इसका कोई मोल नहीं है, आप होते ही नहीं हो। तो इसीलिए इसको एक कह दिया जाता है कि गूंगे का गुड़ है, और ये गूंगा ही जानता है उस स्वाद को कि वो क्या स्वाद ले रहा है। लेकिन असली बात ये कि कुछ है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। वो हर हालत में युगों युगों से जाना गया है, जान रहे हैं और जाना जाता रहेगा। वो सब है एक ही। उसको हम शब्द अलग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो है एक, उसको अनेक नहीं कहा जा सकता। एक ही है जो अनेक में अनेक हुआ, जो एक है। फिर उसी पे आइए, सागर की लहरें सागर का हिस्सा हैं। सागर की लहरों में भी एक एक बूंद सागर का हिस्सा है। बस कहते ना, परमात्मा क्या है? परमात्मा एक रिमेंबरिंग है, जस्ट एक, क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक जस्ट एक रिमेंबरिंग। ये मेरा अनुभव है। साधना नापी नहीं जा सकती, कोई स्केल नहीं है, लेकिन एक रिमेंबरिंग है, एक एक याद, एक ओहो। बस करने से नहीं मिला, न करने से मिला, मिला ही हुआ है। ढूंढना कहाँ, कहाँ? ना कोई जप, ना कोई तप। जिसने भी पाया उससे पूछो कि तुमने ये किया तो मिला, उसके किए से कुछ नहीं मिला। ना किए, अनकिए में, तभी कहते हैं परमात्मा एक कृपा है। आपके करने से, किसी के करने से नहीं मिल रहा। कहते हैं ना, क्या सागर को क्या लग रहा है? सागर शांत है, लहरें हैं कम हैं, नहीं उठ रही हैं, उत्पात लहरें मचा रही हैं, लेकिन गिरेंगी यहाँ। पूरा एक ही प्रोसेस है। वो सदा रहेगा सागर। लहर मिट सकती है, सागर सदा रहेगा। सागर सदा रहेगा। इसको ऐसे समझा जाए जैसे आपने कहा कि किसी को करने से नहीं, ना करने से मिला। तो ये ना करना क्या है? इसको हमारे बार बार इसको ऐसे कहा जाता है अकर्ता, कि जो कुछ हो रहा है उसमें हमें कहीं ये भाव नहीं रहना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। जो हो रहा है एक मैकेनिकल प्रोसेस से जैसे होता है। अभी हमने कहा जैसे फूल खुशबू दे रहा है, अब उस खुशबू को कोई देख रहा है, कोई सूंघ रहा है या नहीं कर रहा, उस पर प्रभाव नहीं हो रहा। उसी तरह से व्यक्ति का जब ये कार्य का जो एक भाव ये हो जाएगा कि जो हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ होने के लिए है, उसका इससे कोई वो नहीं है कि मैं कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ। उसकी जो कार्यशैली है उसमें भाव ना अच्छे का है ना बुरे का है, वो केवल इसलिए कि ये कार्य मेरे द्वारा होना है। इसको एक मिनट के लिए ऐसे भी समझा सकता मैं है। चुना गया हूँ इस चीज़ के लिए, मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं चुना गया हूँ, मैं निमित्त हूँ। कोई चीज, कोई कर्म चिपके, निर्झरा कर्म चिपकेंगे ही नहीं आपसे। आपके द्वारा कोई भी कर्म हुआ, आप हैं ही नहीं। आपके द्वारा कोई भी कर्म हुआ, आप नहीं है वहाँ पर। इसको ऐसे समझते हैं, बहुत सरल सी प्रक्रिया, सरल शब्दों में। बैंक में एक कैशियर बैठा है, बहुत सारे लोग कैश जमा करने आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं। उसे किसी का नहीं पता कौन क्या दे गया था, क्या ले गया था, तुरंत उसने लिया। अगर शाम को उससे पूछो तो उसे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो होने के लिए हो रहा है। उसकी भाव ये नहीं है कि इसको ये पैसे जमा करने हैं, इसको ये निकालने हैं। उसकी इंटेंशन उसमें किसी तरह की ऐसी नहीं है ये होना या ये नहीं होना। तो इसीलिए वो इन्वॉल्व ना होने से, अगर आप शाम को पूछो भाई किसके खाते में कितने पैसे आएंगे, तो शायद उसे ध्यान होगा। तो क्या है कि आप जहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं। और एक चीज़ और देखें आप, बहुत सारे ऐसे आज भी कार्य क्षेत्र होते हैं। मान लो कहीं कोई लोहार है, कहीं कुछ है, उसको जब वो बना रहा होता है तो उसकी जो तल्लीनता है ना, उसे नहीं पता कि पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन सड़क पे आ रहा है जा रहा है, क्योंकि उसकी तल्लीनता उसमें, वो सिर्फ वहाँ कहीं उसका ध्यान नहीं है। तो इसीलिए जो कर्म इस तरीके से हो जाए कि जिसमें कहीं कोई ये अच्छे और बुरे के लिए नहीं है, अकर्ता का भाव हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रभावी देगा। और फिलहाल मैं आज आपको यहीं विराम की वो देता हूँ। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है, आपका एक बार कोटि कोटि आभार वंदन करता हूँ। अगले एपिसोड में फिर आपका एक बार स्वागत करेंगे और करेंगे। सभी श्रोता और दर्शकों का भी कोटि कोटि आभार तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम।